जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वस्वधा नमस्तुते। सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं मेष राशि के ऊपर। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक आपके आ गए हैं शनि आ गए हैं सतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और वीडियो को समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करें। चलिए पहले राहु को समझ लेते हैं। राहु क्या है? राहु आपने देखा, राहु क्या है? राहु एक छाया है, अपने आप में एक छाया ग्रह है, सर है, धड़ उसका है नहीं। तो राहु क्या हो गया? अपने आप में छल है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। कैटलिस्ट है, जैसे किसी भी चीज़ को 4 गुनी 10 गुनी बढ़ाने की क्षमता रखता है राहु। राहु एक अपने आप में ऐसा वो है, अगर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो छप्पर फाड़ के ले लेता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं शनि की। शनि क्या है? शनि आपके कर्म के देवता और न्याय के देवता हैं, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। शनि आपको उसी चीज़ का फल देते हैं, जैसी आप मेहनत करते हैं उसका आपको फल मिलता है। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि जहाँ पर शनि विराजमान है, शनि कहाँ पर विराजमान है? आपने देखा आपके एकादश भाव में शनि विराजमान है, और एकादश में विराजमान होने का मतलब इनका आप समझ सकते हैं या इनसे क्या फ़ायदा आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए राहु को समझ लेते हैं। राहु आपके द्वादश भाव पर विराजमान है, और द्वादश भाव क्या होता है? द्वादश भाव आपके खर्चों का होता है। खर्चे यानी व्यय, यानी कोर्ट कचहरी, यानी हॉस्पिटलिटी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राहु का शनि अगर इनके नक्षत्र में आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि शनि इस समय आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे या राहु आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आपके साथ साझा कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो सतभिषा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं अपने आप में साहसी होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं, और आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं, थोड़ा सा आप ये भी समझ सकते हैं। 27 नक्षत्र में ये आपका 24वां नक्षत्र होता है। आपने देखा जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो ये 24वां नक्षत्र आता है, और इसके जो स्वामी होते हैं वो आपके राहु होते हैं, आप इसे ऐसे समझें। तो शनि का राहु के नक्षत्र में आना इस बात का मतलब समझाता है कि अब शनि क्या है, अब राहु आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो वो हम थोड़ा सा आपको समझाने क्यों कर रहे हैं कि राहु अपने आप में जिद्दी है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। आपका एक भ्रम भी हो सकता है, राहु आपकी दिमाग पर भी हावी हो सकता है। तो राहु से आपको पूर्ण रूप से बचना है, पूर्ण रूप से उससे जो फ़ायदा लेना है, अपने दिमाग पर पूर्ण रूप से हावी नहीं होने देना है। और कोशिश ये करनी है, क्योंकि शनि आपके इसके नक्षत्र में आए हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि शनि क्या है? शनि न्याय प्रिय है आपके। तो आपको कोई भी काम ऐसा कृत्य नहीं करना जो हमारा न्याय प्रिय ना हो, जो हमारे मेहनत से संबंधित ना हो, जो किसी का हनन कर रहा हो। ठीक है, चलिए राहु को और शनि को दोनों को 3-3 दृष्टियाँ दी हैं, उन दृष्टियों को समझते हैं। उन दृष्टि से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब राहु जहाँ से देख रहे हैं, आप देखें, पहले शनि को समझ लेते हैं। तो शनि को जो पहली दृष्टि दी है वो आपके स्वयं पर पड़ रही है। स्वयं पर पड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी आपके स्वयं के भाव पर पड़ रही है। ठीक है, आपके लगन पर पड़ रही है। तो यानी अब कोशिश करें, जब आपके लगन पर पड़ रही है तो कोशिश करें कि आलस से थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि राहु के नक्षत्र में आए तो कहीं ना कहीं शरीर में आलस आएगा, जिद्दीपन आएगा, हर कोशिश। क्योंकि क्या है, आपने देखा राहु का सर है तो दिमाग रह गया। वो कोशिश क्या करेगा कि आलस के हिसाब से काम करना चाहेगा कि आपसे जो भी आप काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे बैठे बैठे काम हो जाए, ना हमें मेहनत करनी पड़े, ना हमें दिक्कत लेनी पड़े, और हमारा चुप काम हो जाए। और योजनाएं बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, योजनाएं बनाना ठीक है, लेकिन योजनाएं गलत बनाना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और शनि कहाँ बैठे हैं? शनि आपके लाभ और आपके आय पर और आपकी इच्छा पर बैठे हैं, आप इसे ऐसे समझें। तो अब हमें शनि से फ़ायदा लेना। ठीक है, तो शनि सबसे पहले आपके कहाँ पर आ गए? आपके लगन पर आ रहे हैं, लगन पर दृष्टि आपकी पड़ रही है। तो कोशिश करें कि आलस को थोड़ा सा दूर रखें, जिद्दीपन से थोड़ा सा दूर रहें, और थोड़ा सा मेहनत करें, तो शनि भी आपके लिए कहीं ना कहीं सही काम करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि पड़ रही है आपकी बुद्धि पर, आपके संतान पर और आपके भाग्य पर।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि पर आ रहे हैं, आपने देखा भाग्य और बुद्धि दोनों एक साथ है। तो क्या है, दिमाग को सही दिशा में लगाना है, दिमाग को सही दिशा में चलाना है, कोशिश करनी है कि हम जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें किसी भी गलत योजना में ना बनाएं, कोशिश करें कि हम सही से सही दिशा में योजना बनाएं और सही से सही दिशा में अपना दिमाग लगाएं। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो जो इसका प्रकोप है, जो इसका तांडव है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा और शनि और राहु आपके पक्ष में काम करेंगे। आप इसे ऐसे समझ, हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको उपाय क्या करना है जिससे आप शनि से पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। चलिए बात कर लेते हैं शनि की अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जो शनि की पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव किसका होता है, अगर कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी भी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। दोनों की दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ, ये आपका गुप्त भी होता है, ये आपकी आयु का भी होता है और आपकी मृत्यु का भी होता है और आपकी रुकावटों का भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों भाव आपके, आप समझ सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो कोशिश करें कि अपनी योजना किसी को ना बताएं अपने, क्योंकि गुप्त विद्याओं से भी कहीं ना कहीं आपका इस समय दिमाग चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि राहु है, राहु क्या है, राहु छलावा है। तो राहु छलावा है तो कहीं ना कहीं इधर उधर की योजनाएं बनाएगा, इधर उधर की पाठ सिखाएगा, पूजाएं सिखाएगा, तांत्रिकी सिखाएगा। कहीं ना कहीं आपका मन इधर उधर की चीज़ों में लगेगा कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। तो ये सोच समझ के करना है कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या अनिष्ट कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों का बात ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। मेष आपकी राशि है, जो आपके स्वामी होते हैं मंगल, और यह राशि विराजमान आपकी कौन है, आपके देखा आपने वृश्चिक राशि विराजमान है जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो स्वयं का यहाँ आपके स्वामी विराजमान है, तो ये आपको बचाने को यहाँ विराजमान है, कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे। तो मंगल का पाठ आप अपना अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बात कर लेते हैं आपकी राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। राहु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है, आपकी पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव किसका होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। हमने अभी आपको क्या बताया कि नई नई योजनाएं, नए नए तंत्र मंत्र, हर चीज़ अलग अलग चीज़ आपके दिमाग में चलेंगी इस समय। तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आप कोशिश कर सकते हैं कि मतलब आप कैटलिस्ट वाला काम करेंगे कि 2 रुपये लगाए तो 4 रुपये कमा लें, 4 रुपये लगाए तो 20 रुपये कमा लें। ठीक है, फ़ायदा दे सकता है, लेकिन हमें ये देखना है क्यों राहु कहाँ बैठा है, राहु खर्चे में बैठा है, व्यय में बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, कोर्ट कचहरी में बैठा है। तो ये बात भी हमें कहीं भूलनी नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि राहु को, जो हमें राहु से काम लेना है वो किस प्रकार से काम लेना है, क्योंकि नज़र बची और दुर्घटना घटी, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारी माँ का भी भाव होता है, हमारी माता के लिए भी होता है, तो माता का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। क्यों, और राशि भी जो आपकी यहाँ चंद्रमा विराजमान है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कर्क राशि विराजमान है, और कर्क आपने चंद्रमा देखा, चंद्रमा क्या है, आपका मन होता है। तो यहाँ सारी चीज़ आपकी ऐसी मिल रही है। तो इसलिए जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, जो भी कोई चीज़ आप लें या कोई भी चीज़ आप खरीदें, क्योंकि इससे क्या है, इससे आपके लग्जरी जितने भी कंफर्ट्स आते हैं, जितनी भी आपकी भोग विलासताएँ आती हैं, सुख सुविधाएँ आती हैं, हमारी भौतिक सुविधाओं का जो भंडार हमें प्राप्त होता है, हमें यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। आपने देखा चंद्रमा भी है, चंद्रमा आपका लगन है, आप चंद्रमा आपका मन है, आप समझ सकते हैं। तो मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है, हम हर वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मन को भी काबू रख के चलना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे नहीं करनी है, कोई भी खरीद फरोख्त बिना सोचे नहीं करनी है, सोच के समझ के देख के जब आपको करनी है। फ़ायदा आपको हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको फ़ायदा नहीं हो सकता, फ़ायदा आपको पूर्ण रूप से हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके जो स्वामी आपके मंगल हैं, और ये जो स्वामी है आपके, ये आपने देखा इनके स्वामी कौन है, चंद्रमा है, और चंद्रमा और मंगल को देखते हैं तो परस्पर आपस में दोनों की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु और शनि को समझना है, क्योंकि शनि क्या है, शनि आए राहु के नक्षत्र में, और शनि क्या है, शनि न्याय और कर्म। जहाँ हमने कोई गलती करी, कोई भी हमने ऐसा सोचा कि हम इससे ये कर लें, क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का न किसी का तो अनिष्ट होता ही है, आप समझ सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके छठे भाव पर पड़ रही है। कुंडली के हिसाब से ये भाव भी आपका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रोग ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। और क्या है, राहु क्या है, राहु कहीं ना कहीं आपको बीमारी पर खर्चा करा सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो राहु से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है,
खर्चा, क्योंकि बीमारियों से थोड़ा सा बचना है, ये आपको ध्यान रखें। तो बीमारी से बचने के लिए क्या एक काम करना, कोशिश करें अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि आलस आपके अंदर आएगा, क्योंकि जो नक्षत्र है आपका शतभिषा नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र में क्या है, कहीं ना कहीं आलस, कहीं ना कहीं जिद्दीपन, ये सब चीज़ें आती ही हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। साहस भी आता, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें आती हैं, साहस नहीं आता, साहस भी आता है। तो लेकिन साहस को सही दिशा में लगाना है, सही दिशा में लगाएंगे तो इसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की, जो हमने आपको पहले ही बताया। अगली दृष्टि जो पड़ रही है, अगली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुंडली के हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका छठा भाव, अष्टम भाव और ये आपका 12th भाव जो होता है, द्वादश भाव जो होता है, ये तीनों भाव ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी विदेश संबंधी अगर आपका कहीं विदेश में काम वगैरह है या दवाई से संबंधित कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है राहु कहीं ना कहीं आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, और सभी को अगर आप पूर्ण रूप से देखें, अगर कोशिश करें, इसके उपाय के तौर पर एक काम आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दवाई का दान कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि अगर आपने भोले को प्रसन्न कर लिया तो कहीं ना कहीं आप इन पे हावी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये नक्षत्र ये आपके लिए पूर्ण रूप से सफल होता नजर आएगा, आपके फेवर में काम करता पाएगा, और कहीं ना कहीं शनि और राहु आपके लिए काम करते दिखाई देंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का अगर पाठ कर लेंगे, भोले को जल चढ़ा लेंगे, तो कहीं ना कहीं शिव की उपासना अगर आप करेंगे तो आपके लिए पूर्ण रूप से उत्तम और पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। और बाकी आपके स्वामी जो मंगल है, मंगल को आप साध के चलें, मना के चलें, तो पूर्ण रूप से आपकी मंगल ही मंगल आपकी कुंडली के हिसाब से होगा। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।